हरे कृष्णा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय का नाम है, मनु और कर्दम मुनि संवाद है। तो अभी सीन क्या होता है, अभी जैसे हम ये जो श्लोक आ रहा है, ये भगवान के द्वारा ये श्लोक बोला जा रहा है कर्दम मुनि को। तो अभी तक होता क्या है, थोड़ा हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो अभी कर्दम मुनि जो होते हैं, वो बहुत तपस्वी रहते हैं। तो उन्होंने भगवान की तपस्या किया, 10,000 साल तक तपस्या करते हैं। उनका परिणाम क्या होता है, भगवान आते हैं स्वयं। और भगवान आते हैं तो फिर भगवान से बोलते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, कामना करते हैं, और मेरा विवाह पत्नी चाहिए। तो फिर उसके बाद अभी ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कर्दम मुनि और भगवान की वार्तालाप हो रही है। अभी इसके बाद फिर क्या होगा, स्वयंभू मनु आएंगे और फिर वो अपनी पुत्री देंगे। तो इस तरह करके जब भगवान के सामने आए तो उन्होंने बोला कि मुझे पत्नी चाहिए। तो फिर उसके बाद उनको भगवान ने बताया कि आपको जो पत्नी मिलेगी वो आपकी इच्छा अनुसार रहेगी, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। तो इस तरह करके फिर इसके बाद स्वयंभू मनु आएंगे। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि स्वयंभू मनु आएंगे, फिर उसके बाद वो अपनी पुत्री देवहूति को देंगे, कर्दम मुनि को। और फिर उनकी मदद से क्या होगा, जो ये कर्दम मुनि है वो अपना जो वीर है वो देवहूति के घर में धारण कराएंगे। और फिर उसके बाद देवहूति को 9 पुत्री आएंगी। कर्दम मुनि पहले ही बोल देते हैं देवहूति को कि जैसी संतान होगी मैं चले आऊंगा, मैं घर बार छोड़ दूंगा और तपस्या के लिए निकल जाऊंगा। तो देवहूति जो होती है वो पूछ लेती है कि पुत्री तो हो गई पर पुत्र। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुत्री होने के बाद पुत्र होते हैं, पुत्र स्वयं कपिल देव होते हैं। तो इस तरह करके और फिर उसके बाद भी फिर तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि कैसे देखने में तो लग सकता है कि जैसे कर्दम होने की इच्छा है कि उनको ये पुत्र हो, मतलब पुत्री हो फिर पुत्र हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी, जैसे इसमें बताया जाता है श्लोक में भी कि दान के बारे में बताया गया है कि इसमें हम श्लोक में देखते हैं जो हमने पढ़ा भी कि मैं श्लोक दान की महिमा के बारे में बताया जा रहा है कि तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। तो अगर हमारे पास जो भी है सर्वत्र, वो अगर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अभी जैसे हम प्रेजेंट की सिचुएशन करें, तो इसमें दान की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। दान की महिमा है कि कैसे जो दान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दान क्यों देना चाहिए, क्योंकि दान देने का अपना ही इम्पोर्टेंस है। और जो दान देता है तो उसको भी इससे बेनिफिट मिलता है ना। तो दान का क्या इंपॉर्टेंस आता है यहाँ पर, तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेंगे कि कैसे अगर तुम मुझे जो भी तुम्हारे पास है, अगर वो तुम मुझे अर्पित करोगे तो अल्टीमेटली तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो भी है, जो भी चीज हमारे पास है, अगर हम उसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो एक तरह से हम भगवान के और ज्यादा समीप आ रहे हैं। पर अगर हम भौतिक संसार, आज के टाइम की, अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, तो जिसके पास जितना ज्यादा धन रहता है, जितना ज्यादा वो धन अकुमुलेट करता है, वो उतने ज्यादा एक तरह से अमीर होते जा रहा है ना। अमीर होते जा रहा है, मतलब भगवान की एक तरह से जो संपत्ति है उसका और ज्यादा वो चोरी कर रहा है, उतना ज्यादा ही फेमस होते जा रहा है, अगर मटेरियल वर्ल्ड की हम बात करें, यहाँ के जो लोग हैं। पर अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे बात करें, तो अगर हमारे पास जितना भी है सर्वत्र, अगर हम जितने ज्यादा भगवान को अर्पित करते हैं उतने ज्यादा हम भगवान के करीब होते जाते हैं। पर यहाँ पर हम जैसे उदाहरण देते हैं एलन मस्क, बिल गेट्स, इन्होंने जितना ज्यादा धन एकत्रित किया है, जितना ज्यादा धन एकत्रित किया है उतना ज्यादा वो फेमस हो रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो धन है, जो भी हमें संपत्ति मिल रही है, वो है किसका, वो सब भगवान का ही है। और अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो एक तरह से हमें इतना गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनका है हम उनको दे रहे हैं। पर आज के टाइम की जो मेंटेलिटी क्या है, आज के टाइम की मेंटेलिटी जो है वो बिजनेस मेंटेलिटी। बिजनेस मेंटेलिटी मतलब अगर मैं कुछ चीज करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। तो अगर हमको इस मेंटेलिटी को, अगर ये जो बिजनेस मेंटेलिटी है, अगर हमको इसको खत्म करना है तो इसके लिए दान देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो एक तरह से उसके अंदर और ज्यादा विरक्ति आती है। अगर जितना ज्यादा अकोमुलेशन होता है,
उतना ज्यादा जो होता है वो इच्छाएं बढ़ती है, भोगने की इच्छाएं बढ़ती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ता है। जैसे प्रभुपाद जी भी प्रिंसिपल बताते हैं कि पैसा जो है वो कभी एकत्रित होने मत दो। अगर पैसा है तो उसको या फिर मंदिर बनाने में लगा दो, अगर पैसा है तो उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक प्रिंटिंग में और फिर उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दो। पर एकत्रित करने के लिए प्रभुपाद जी मना किए, क्योंकि जहां पर एकत्रित रहेगा पैसा, धन, वहां पर कली आएगा, कली प्रवेश करेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज से कलयुग ने पूछा कि मुझे स्थान दीजिए कि मैं कहाँ रहूं, तो एक तो परीक्षित महाराज ने 4 जगह बताया कि जहां पर ये 4 जो धर्म के पिलर है, जहां पर इसका हास होगा, नुकसान होगा, आप वहां जाके रहो। पर कली और मांगता है कि मुझे और बताइए। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि जाओ सोने में रहो, क्योंकि धन अकुमुलेट होता है, वहां पर आप जाके रहो। इसलिए प्रभुपाद ने स्पेशली बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि धन एकत्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर धन एकत्रित होगा तो वहां पर कली घुसेगा ही घुसेगा। जब कली आएगा तो फिर आपस में झगड़े होंगे, हिपोक्रेसी होगी, और धीरे धीरे जो होगा वो यूनिटी जो रहेगी वो ब्रेक होती जाएगी। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने 64 मठ की स्थापना की, तो उनके जाने के बाद भक्ति सिद्धांत खुद सरस्वती महाराज खुद बोलते प्रभुपाद जी को राधा कुंड में कि अभी जैसे मैं जाऊंगा तो जो आपस में जो मेरे शिष्य हैं उनके बीच झगड़ा होगा, पैदा होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन वही है, हम देखते हैं मार्वल जो बिल्डिंग रहती है उसके प्रति सभी शिष्य, मतलब जो शिष्य रहते हैं गौड़ी मठ के, वो इच्छा रखते हैं कि मुझे मिले, मुझे मिले। तो अगर धन जहां आएगा, जहां संपत्ति आएगी, वहां पर क्या होगा, कली का प्रवेश होगा और विद्रोह डालेगा। मतलब कलयुग के 2 सिम्टम है, एक तो क्वेरल एंड हिपोक्रेसी। तो वहां पर झगड़ा आएगा और दोगलापन आएगा। इसीलिए स्पेसिफिकली ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हमको ये जो बिजनेस मेंटेलिटी है, जैसे बिजनेस मेंटेलिटी मतलब बदले मुझे क्या मिलेगा, तो अगर उसको कम करना है तो हमको दान कंटिन्यूसली देना चाहिए, जितना भी हो सके हमें देना चाहिए। जो जरूरत है, अभी जैसे हम गृहस्थ आश्रम में, तो हमारी जो भी जरूरत है ठीक है रखें, और अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा होगा, देखिए अगर एक्स्ट्रा मनी आता है तो फिर हमारा माइंड में चलने लगता है कि इसको खर्च कैसे करें, कहाँ लगाए, क्या चीज लाए घर पे। तो मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर जो है मन जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो उसको भगवान की सेवा में लगा दें, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धन भी शुद्ध होगा, और हमारे अंदर भी धीरे धीरे शुद्धता आएगी और वैराग आएगा। एक राजा हुए हैं हर्षवर्धन, वो क्या करते थे, हर 12 वर्ष में कुंभ मेला जाते थे, और वहां जाके जो भी उनके पास संपत्ति रहती थी, जितना भी, उसको वो दान कर देते थे। और फिर उसके बाद वो 12 वर्ष अपना जो भी रहता था कार्यकलाप में लग जाते थे, और फिर उसके बाद आता था तो दान कर देते थे। तब अनेक प्रकार के हम उदाहरण देख सकते हैं। तो दान करने से क्या होता है, जो हमारे अंदर जो भोगने की जो इच्छाएं होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि हम भगवान को दे रहे हैं, तो एक तरह से उसको जोड़ रहे हैं भगवान से। तो भगवान का उसमें फिर इंटरफेयर आता है, और धीरे धीरे जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी नियमित होती है, नियंत्रित होती है। हम वही आज के एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो आज का जो एजुकेशन है, आज के एजुकेशन में यही इसी चीजें फोर्स किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक कैसे धन अकुमुलेट करो। आप देखो जितने बड़े बड़े बिजनेस जायंट हैं, यही टिप्स दे रहे हैं कि आप कैसे बिलियनियर बन सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। और आज के टाइम में एजुकेशन अगर कोई कर रहा है, कोई भी अगर यूथ से आप पूछ लो उसका एजुकेशन करने का पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि कैसे मेरे को नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगी तभी मेरे को धन मिलेगा। तो एजुकेशन जो है वो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है कि कैसे एकत्रित करें धन। आप देख लीजिए किसी भी चीज की स्टडी देख लीजिए आज के टाइम में, और किसी भी कॉलेज का जो रैंकिंग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अच्छा कि उस कॉलेज में कितना अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। अगर वो कॉलेज बोल देता है कि प्लेसमेंट हमारे यहाँ नहीं होगा, तो उसकी रैंकिंग बिल्कुल डाउन हो जाएगी, कोई एडमिशन नहीं लेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम में यही चल रहा है, और इसी पे महत्ता दी जा रही है। इसी वजह से लोग धन एकत्रित कर रहे हैं, कली का और ज्यादा प्रवेश होता जा रहा है, और ज्यादा आपसी मतभेद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोगों के अंदर अंदर दोगलापन आ रहा है, और भोगवांछा में और लगे हुए हैं। कृष्ण भूलिया जी भोगवांछा करे, पाचते माया तारे झापटिए धरे। अगर हम कृष्ण को भूल जाएंगे और भोगवांछा में लगेंगे, तो एक तरह से माया की थप्पड़े हमको मिलती रहेंगी। और आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि यही हो रहा है समाज में, लोग अधिक से अधिक अकोमोलेशन धन के पीछे पड़े हुए हैं, कली का प्रभाव होता है, कली जो है विद्रोह डालता है, और अधिक से अधिक भोग वांछा करने की प्रवृत्ति आती है, और
माया जो है हमें इसी रूप में सताती रहती है, सफरिंग हमारे कंटिन्यूसली मिलती रहती है। तो अगर इससे दूर होना है तो हमको दान करना पड़ेगा, दान से स्टार्ट होता है, इसीलिए दान की महिमा है ना। अगर दान देते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बलि महाराज का ले सकते हैं, बलि महाराज ने अपना सर्वस्त्र निछावर कर दिया, अपने आप को भी दे दिया और भगवान स्वयं आए। हम देख सकते हैं शिवी महाराज, शिवी महाराज जो है उनके पास एक कबूतर आता है रक्षा करने, अपनी जान की मांगने के लिए रक्षा, क्योंकि कबूतर के पीछे बाज पड़ा रहता है, उसको खाने के लिए रहता है, उसका खाना रहता है कबूतर। तो सीवी महाराज के पास वो कबूतर जो शरण लेने आता है, तो सीवी महाराज ऐसे मतलब देख सकते हैं इतने प्रभावशाली, इतने तपस्वी, मतलब एक तरह से राजा है कि वो फिर जो कबूतर जितना वेट रहे, मतलब जो बाज के जितने मांस की जरूरत है उतना मांस वो अपने शरीर से दे देते हैं। इतना मतलब कोई आसक्ति नहीं है, हम वही दे सकते हैं, क्योंकि सीवी महाराज बहुत ज्यादा मतलब प्रसिद्ध हो रहे थे, तो स्वयं देवी देवता मतलब डेमी गॉड्स उनका मतलब परीक्षण लेना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे कि कितना इनके अंदर वैराग्य, कितना हद तक ये मतलब अपने आप को दान दे सकते हैं। अपना शरीर कोई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या स्तर है। वही हम एक और बहुत एक नरेशन हम देखेंगे, बनारस में एक ब्राह्मण रहता है जो कि धनी रहता है, पैसा उसके पास बहुत रहता है, पर वो कैसा रहता है, कंजूस रहता है। कंजूस मतलब पैसा देने में मतलब 100 बार सोचता है कि पैसा दूं या मैं ना दूं। तो दान वगैरह पुण्य कोई कुछ करता नहीं था वो। तो उसके जो रिश्तेदार रहते थे वो भी बोलते थे कि कुछ तो दान करो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में कुछ तो दान देना चाहिए। तो इस तरह करके वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या है, सब कोई तो बोल रहा है मुझे दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो पत्नी बोलती है हाँ देना तो जरूर चाहिए, दान देना एक जो होता है अच्छा कार्य होता है। इसलिए वो फिर ठान लेता है कि ठीक है मैं दान दूंगा, तो चलो आज ही मैं देता हूँ दान। तो दान देने के लिए जनरली हम देखते हैं लोग कहाँ जाते हैं, दान देने के लिए लोग भगवान के पास ही आएंगे, भगवान के मंदिर आएंगे। तो फिर वो जो ब्राह्मण रहता है, जो बनारस में रहता था, जिसके पास पैसा था, कंजूस था, वो आता है मंदिर में और आके वहां पर कुछ अपने हाथों में सिक्के रखता है दान देने के लिए, और सिक्के रखता है। और हम देखते हैं मंदिर में आते हैं, अभी ऐसे हम बड़े बड़े मंदिर आप देखोगे, तिरुपति, काशी विश्वनाथ, ये कितनी लंबी लाइन रहती है, तो लाइन में लगा हुआ था। अब लाइन में लगा हुआ था, गर्मी का टाइम था, अप्रैल का महीना था, अब लगा हुआ था तो पकड़ा हुआ था उसको अच्छे से कि कोई चोरी ना कर ले, अब भगवान में दान करने आया तो दान ही करूं। तब भी उसके मन में तो इच्छा थी कि अरे यार मैं दान कर रहा हूँ तो सही है कि नहीं, ये तो मेरा पैसा है, क्या दान करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तब भी मन में तो सोच रहा था वो कि लाइन में लगा हुआ हूँ इतना, पता नहीं कब कर पाऊंगा मैं, अगर उसके पहले आगे कोई चुरा ना ले। तो इस तरह करके वो मुट्ठी बांध के पकड़ा हुआ था उस सिक्के को। और गर्मी की वजह से, चूंकि हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि गर्मी में रहता है तो पसीना आता है, तो उसकी मुट्ठी से जैसे पकड़ा हुआ था तो पसीना आ रहा था। अब पसीना आ रहा था तो वो सोचने लगा अरे ये क्या हुआ, ये मेरे हाथ से हम देख सकते हैं कि, और उसी टाइम एक पुजारी रहता है, पुजारी को भी पता चलता है कि अरे इसका हाव भाव सही नहीं लग रहा है, परेशान सा लग रहा है। तो फिर पुजारी पूछ लेता है कि क्या हुआ ब्राह्मण, तुम इतना परेशान में क्यों लग रहे हो। तो फिर उसके बाद वो जो ब्राह्मण रहता है वो बताता है कि ये जो देखो मेरे हाथ में जो सिक्के हैं, सिक्के मैं तो आया हूँ इनको दान करने के लिए, पर ये इन सिक्कों को मेरे प्रति इतना ज्यादा प्रेम है कि ये मेरे से विरह जो होने वाला है ये महसूस नहीं करना चाहते, इसमें ये रो रहे हैं। तो जो पसीना आ रहा था वो एक तरह से बोल रहा था कि सिक्के जो है रो रहे हैं, वो मेरा जो विरह है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस तरह करके वो, तो जो उसकी इच्छा थी दान ना करने की, वो इसी तरह वो नहीं करा। फिर उसके बाद ठीक है, पुजारी बोलते हैं कि ठीक है, तुम अगर इनकी खुद नहीं करना चाहते दान, तो ठीक है, आप धन का नहीं देना चाहते तो अपना अपने मन से दान दो। तो फिर उसके बाद जो जो ब्राह्मण जो पुजारी रहते हैं, वो पुजारी बोलते हैं अपने उस ब्राह्मण को कि ठीक है, तुम अगर दान नहीं देना चाहते तो मन से दान करो। तो फिर वो बोला कि ब्राह्मण कह रहे ये तो बहुत बढ़िया है, मन में तो कुछ देना नहीं है, मन में अपना जो भी है कर दो दान, क्या जा रहा है। तब भी वो कंजूस तो था ही, तो थोड़ा थोड़ा उसने दान किया, पहले 1 मुद्रा दान किया, फिर उसके बाद 10 मुद्रा दिया, फिर उसके बाद वो अनेक अनेक चीजें दान देने लगा मन से ही, क्योंकि मन में उसको कुछ करना नहीं है, मतलब उसको कुछ फिजिकली कुछ देना नहीं है, मन में तो देना ही है उसको। तो क्या कौन सी बड़ी बात है, ये तो पहले बता देते पुजारी तो मैं पहले से करने लगते, इतना सोचने की जरूरत थी, इतने सारे लोग मुझे बोलते ही नहीं। तो फिर उसके बाद इतना करके वो दान करना स्टार्ट किया मन से ही। और फिर एक बार वो सोचा कि चलो आज भगवान को खीर देते हैं।
खीर देते हैं तो फिर वो भगवान के लिए खीर बनाने की अरेंजमेंट करता है मन में ही, पात्र लाता है, फिर उसके बाद उसमें वो उसको दूध डालता है, और फिर उसमें उसमें आँच देता है, और फिर वो शक्कर डालता है, शक्कर चीनी डालते हैं, उसमें ज्यादा चीनी गिर जाती है, ज्यादा चीनी गिर जाता है, तो उसका भगवान भी सोचने लगते हैं कि अरे ये मेरे को तो अर्पित कर रहा है, पर इसमें भी ये अपना इतना कंजूसी दे रहा है कि ज्यादा चीनी भी नहीं देना चाहता, तो इसलिए फिर क्या होता है कि ज्यादा चीनी गिर जाती है, और फिर उसके बाद भगवान ही बोलते हैं कि अरे ठीक है, ज्यादा मन में ही दे रहे हो, चीनी भी ज्यादा गिर गई तो क्या दिक्कत है, और फिर उस तरह करके मतलब भगवान के एक तरह से वो दर्शन कर पाता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके वो काफी उसने मतलब भगवान भी सोचते हैं कि अरे यार ठीक है, भले ही कंजूस है, पर इसने इसने मेरे को अर्पण कर रहा है, भले मन से कर रहा है, तो भगवान फिर उसको बताते हैं, भगवान का वो दर्शन कर पाता है। हम देख सकते हैं कि दान करने का इतना महिमा है, अगर हो सकता है कि हम उतना इच्छा नहीं है, तब भी अगर हम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वैराग आता है, और हम भगवान के और ज्यादा समीप जाते हैं। चाहे हम ये ब्राह्मण का देख सकते हैं, तो इस तरह बीएमडब्ल्यू फॉर्मूला आता है। बीएमडब्ल्यू, बी मतलब बॉडी, एम मतलब माइंड, एंड वर्ड, डब्ल्यू मतलब वर्ड। तो हमें ये जो बीएमडब्ल्यू है, बॉडी माइंड और वर्ड, इसको क्या करना है, भगवान के लिए नौछावर करना है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं करदम मुनि से, अगर जो भी कार्य करोगे वो मुझे अर्पित करोगे तो मेरे पास आओगे। तो भगवान के पास अगर हमको जाना है, तो इसलिए हमको भगवान को ही अर्पित करना है जो भी चीज है। हमें एक चीज फिलोसफी क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमको चीज मिल रही है, वो एक तरह से भगवान से ही हमको आ रही है, तो भगवान में देने में क्या हानि है। अगर हम इससे अटैच रहेंगे तो बदले में हमको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मृत्यु सर्वहरस चाहम, जब मृत्यु आएगी तो आपके पास जो भी रहेगा सब आपसे छीन लिया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए लिए साइरस मिस्त्री। अभी साइरस मिस्त्री आप देख सकते हो 78,000 करोड़ का प्रॉपर्टी का वो एक तरह से ऑनर था, पर जब उसकी मृत्यु आई तो उसके पास 78,000 रुपए, 78 रुपए भी वो उसके पास नहीं रहा, सब उसका चले गए। हम देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े आए धनी व्यक्ति आए, मृत्यु वक्त उसको सब अपने कुछ नहीं ले जाता। हम जैसे सिकंदर की बात करते हैं, सिकंदर बोलता है जब मेरी मृत्यु आएगी तो दोनों हाथ मेरे साइड में रखना। तीन चीज होता है इसमें, ये भी बोलता है कि मेरे जब मेरा शरीर लेके जाओगे तो दोनों मेरे हाथ को खोल के रखना। तो इससे ये बताना चाहेगा कि मेरे पास इतना अकोमोडेशन होते हुए भी, इतना मैं राजा, बड़ा राजा होते हुए भी अपने साथ 1 रुपए भी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ये जो भौतिक चीज है, हम अगर इससे जितना ज्यादा आसक्त रहेंगे, जितना ज्यादा आसक्त रहेंगे, उतना ज्यादा ये हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। अब बदले में आप देखो, इससे हम ले कुछ नहीं जा रहे। अभी अगर साइरस मिस्त्री का भी कहीं और जन्म होगा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि 78,000 करोड़ के साथ पैदा होगा, उसको फिर से उतना ही करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मनुष्य जीवन मिले कि नहीं मिले, वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने के लिए भी हमें करना पड़ेगा एक्टिविटीज। पर आज के टाइम में अगर देखा जाए, तो अगर कोई बोलता है कि मैं बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, अच्छा करूंगा, अच्छा मतलब लोगों को खाना खिलाऊंगा, लोगों को कपड़ा दूंगा, उनके लिए फैसिलिटीज दूंगा, पर आप देखो तब भी वो नरक में ही जाएगा, क्योंकि वो तो दे रहा है दूसरे को फैसिलिटीज, पर वो जो खुद भगवान के माध्यम से खुद फैसिलिटीज ले रहा है, उनको अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो एक तरह से वो ऋणी होते जा रहा है, क्योंकि फैसिलिटीज तो ले रहा है पर वो भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहा, तो एक तरह से ऋणी हो रहा है। तो हम दान देने की हम बात कर रहे हैं, दान देना चाहिए, पर सबसे बड़ा दान क्या है, अगर आप किसी को खाना खिला दिए, एक दिन खाना खाए, अगले दिन फिर भूख लग जाए, कपड़ा दो कुछ महीने चलेंगे, पर अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, तो अगर हम प्रभुपाद जी बताते हैं जो रियल चैरिटी क्या है, टू गिव कृष्णा टू अदर्स। दान हमको देना है, तो दान हमको भगवान को तो दे रहे हैं, पर अगर हम दूसरे को दान देते हैं, क्या दान देते हैं, कृष्णा, तो वो एक तरह से सबसे बड़ी चैरिटी। इसलिए प्रचार ही है सार। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वो सबसे बड़ा दान है। हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो अगर हम पुस्तक दे रहे हैं तो उससे बड़ा दान नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो दान है वो उसके जन्म मृत्यु के साइकिल से उसको बाहर निकालेगा। अगर हम किसी को कृष्णा दे रहे हैं, क्योंकि कृष्णा जो है वो जन्म मृत्यु के साइकिल से किसी व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं, और किसी के पास भी यह हक नहीं है। अगर आप किसी को खाना खिलाओगे तो और ज्यादा वो यहीं तो रह रहा है, और ज्यादा वो भोग सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करेगा। अगर कोई बोलता है कि मैं अपने माँ बाप को उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज दूंगा, अभी उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास रहने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, एसी नहीं है, मैं एलईडी टीवी लगा के दूंगा,
तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो माँ बाप को और ये फैसिलिटीज दे रहा है, तो एक तरह से वो उनको और ज्यादा नरक की ओर ढकेल रहा है, क्योंकि एलईडी टीवी आएगी तो वो और ज्यादा उस देखेंगे तरह तरह की चीजें। अगर अच्छा रहने का रहेगा, एसी लगे रहेगा, तो और ज्यादा वो इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे। मोबाइल आएगा तो और ज्यादा वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, और ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे। तो जहां वो कुछ नहीं कर रहे थे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, पर वो गलत भी नहीं कर रहे थे, तो ठीक है, कम था प्रभाव। पर अगर वो और ज्यादा इंद्र तृप्ति बढ़ा रहे हैं, तो और ज्यादा वो जो लड़का है वो अपने माँ बाप को और ज्यादा नरक की ओर ढकेल रहा है। तो अगर हम अगर पुत्र है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप को ज्ञान मतलब भक्ति बताए। और अगर हम देखते हुए बताए, हम सुनते भी हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा पुत्र है, हमारे जो डिपेंडेंट है, उनको हम ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये दान के रूप में दें। अगर ये देंगे तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो इतना ज्यादा बेनिफिट कर सकता है कि वो उसको जन्म मृत्यु साइकिल से बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह करके 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो जो मनुष्य जीवन है, जैसे बताते हैं भगवान की करदम मुनि को कि तुम दान दोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। तो मनुष्य जीवन जो है, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान को प्राप्त करना। अगर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यहीं पर अगर रह रहे हैं, तो एक तरह से हमारा जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह 2 मार्ग के बारे में बताया गया, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर जा रहा हूँ, मुझे अभी इमीडिएटली मुझे चाहिए चीजें, है ना, जो कि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन को बढ़ाती है, जो हमें भगवान से और दूर करती है। और वही अगर निवृत्ति मार्ग होता है, तो निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, भगवान की सेंसेस को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। एक जन ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी बताइए भक्ति क्या है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति बहुत सिंपल है, आपकी जो भी सेंसेस है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। वर्णाश्रम धर्म का भी यही उद्देश्य है कि जो भी आप कर रहे हो एक्टिविटीज, उसको भगवान से जोड़ो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करते हैं, सर्वपादे विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषिकेशा, ऋषिकेना मतलब हमारी जो भी सेंसेस है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। अगर हम वो करेंगे, तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है, उसका हम उपयोग कर पाएंगे। अभी देख सकते हैं आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन चल रही है, लोगों को 30-30 साल के बाद हार्ट अटैक आने स्टार्ट हो गया है। अभी रिसेंटली हम देख सकते हैं एक फेमस कॉमेडियन, उनका मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो ये कह नहीं सकते कि कब किसकी मृत्यु हो जाए। कमल डल जल जीवन टलमल, ये जो कमल के पत्ती के ऊपर पानी होता है, वो कब गिर जाए पानी पत्ते से पता नहीं कह सकते। उस तरह ये जो हमें शरीर मिला है, शरीर कब गिर जाए, कब इसकी मृत्यु हो जाए, कह नहीं सकते। परीक्षित महाराज को तो गारंटी मिल गई थी कि आपको 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी। हमें कोई भी गारंटी नहीं है, अचानक से कुछ हो सकता है, भूकंप आ सकता है। इतने सारे आज के टाइम में बीमारियां आ गई है, लिम्पी वायरस आप देख लो, कितनी सारी बीमारियां आ गई है, और ये बीमारियां जो है बढ़ती जाएगी। और ये जो शरीर है, अभी देखिए 40-30 के बाद से कितनी सारी बीमारियां लगने लगती है, और आधा टाइम तो हमें इस बीमारियों से छुटकारा पाने में लग जाता है। तो इसलिए ये शरीर का पता नहीं, कब भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए नीति किसमें है, कमल डल जल जीवन टलमल भजहु रे पद नीति रे। तो जो हरि के पद है, उनको भजना मतलब भगवान की भक्ति करना, उसी में ही असली बुद्धिमत्ता है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो देखेगा कि मेरा असली फायदा किसमें है। प्रवृत्ति मार्ग में वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेगा, और वो भगवान से और ज्यादा दूर जाते जाएगा। वही जो निवृत्ति मार्ग है, शुरू में थोड़ा उसको तकलीफ आएगा, पर वो अगर करेगा तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से एक जन ने पूछा कि आपको इतना टाइम हो गया है ना इस्कॉन में, तब भी आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ मतलब एक तरह से टिके हुए हैं और कितना ग्रोथ कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो महाराज जी बताते हैं इसके 2 कारण हैं। एक तो जैसे हम देखते हैं कि रेल की पटरी में 2 ट्रैक होते हैं, तो एक बताया महाराज जी ने कि स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना, जो हमारी मॉर्निंग है, मॉर्निंग की जो साधना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए दूसरी चीजें। जितना हो सके हमें साधना में फोकस करना चाहिए, जितना हो सके हमें श्रवणम करना चाहिए, जितना हो सके हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, दूसरी चीज को अवॉइड करना चाहिए। और जो हम भागवतम सुन रहे हैं, तो भागवतम में ही है, अभी जैसे हम कल सुन रहे थे भागवतम का महत्व,
तो एक आता है स्टोरी, असली में होता है, धुंधकारी करके होता है। तो वो क्या करता है, उसने इतना ज्यादा पाप किया रहता है कि उसके जो भाई रहते हैं गौकर्ण, उन्होंने हर प्रकार का क्रियाकर्म कर दिया, तब भी उनको मुक्ति नहीं मिलती, तब भी वो भटकते रहते हैं। तो इसलिए फिर उनको पता चला गौकर्ण को कि एक भागवतम आप अरेंज कराइए, भागवतम अरेंज कराइए, और जो आपका भाई है जिसकी मृत्यु हो चुकी रहती है, प्रेत आत्मा बन के वो घूम रहा रहता है, उसको शरीर नहीं मिलता। तो वो बोलते हैं कि आप क्या करिए, एक भागवतम का अरेंजमेंट कराइए और गांव में सभी लोगों को बुलाइए, आपका ये जो प्रेत, ये जो भाई है वो भी आएगा, और वो सुनेगा जब भागवतम ये, तो उसकी फिर लिबरेशन मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। इस तरह करके भागवतम का अरेंजमेंट कराया गया। और भाई जो था वो बांस के रूप में था, उसमें 7 लेयर्स थी, और प्रत्येक दिन वो जो बांस का एक एक लेयर था वो टूटते आ रहा था, फटते आ रहा था। और फिर अंतिम जब 7वां दिन था, उस दिन वो बांस पूरी तरीके से फट गया, और जो प्रेत आत्मा थी उसको देव शरीर मिला, दैवी देव शरीर मिला, और वो भगवत धाम चले गए। तो फिर एक प्रश्न आया, जो विष्णु पार्षद आए थे लेने के लिए उसको, भगवत धाम। तो बोले कि यहाँ पर जो कथा था, यहाँ पर तो और भी लोग बैठे होते हैं, पर उनको बेनिफिट नहीं मिला, उनके साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ये जो मेरा भाई है ना धुंधकारी, इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने पार्षदों ने बताया कि ये जो धुंधकारी था, इसने इतना ईमानदारी और इतनी लगन, इतनी सिंसियरिटी के साथ इसने सुना, बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ, कि इसको सुप्रीम बेनिफिट मिल रहा है। पर जो और लोग थे उन्होंने उतना नहीं किया। इसलिए उन्होंने पार्षदों ने बोला, विष्णु पार्षदों ने, कि आप फिर से अरेंजमेंट कराइए एक भागवतम का, कच्छ का, और फिर उसमें इन लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जैसे इसने सुना है धुंधकारी ने, और फिर ये भी जा सकते हैं भगवत धाम। तो इसलिए फिर उसके बाद फिर से अरेंजमेंट हुआ भागवतम का, और गोकर्ण जी फिर से भागवतम बताए। और फिर इस तरह करके सभी ने इतने सोचा कि अरे ये जो धुंधकारी इतना पापी था, इसने क्या क्या पाप नहीं किए थे, वैश्याओं घर पे ले आया, क्या क्या नहीं किए, चोरी डकैत सब किया, इसका जब उद्धार हो गया तो फिर हमारा कैसे नहीं हो सकता। तो फिर सभी ने लगन के साथ किया, सुना, श्रवण किया, और फिर जैसे ही एंड हुआ तो फिर सभी जो गांव वासी थे सब भगवत धाम चले गए, सभी को गोकर्ण जी ने सभी को भगवत धाम भेज दिया, और भगवान स्वयं आए गोकर्ण जी के साथ और उनको भी ले गए। तो हम देख सकते हैं कि महाराज जी बताते हैं कि एक तो स्ट्रांग मॉर्निंग साधना होना चाहिए, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, पर हमको वही है कि ईमानदारी के साथ ध्यान पूर्वक सुनना है, जो स्पीकर उसमें पूर्ण पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना है। और अगर ऐसा करेंगे तो हम भी फील कर सकते हैं। ये तो आप देख सकते हो, कौन में इतने इतने वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त लोग हैं, क्यों वो इतने अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं और दूसरे के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद आनंद मिल रहा है, और एक तरह से सेवा कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने महाराज जी ने ट्रैक बताया कि अवॉइडिंग वैष्णव अपराध, क्योंकि वैष्णव अपराध ये हाथी माथा अपराध होते हैं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। अगर बहुत जन्म तक अगर हम भजन भी करते रहेंगे, पर अगर वैष्णव अपराध चलता रहेगा, अपराध चलता रहेगा, तो हम एक तरह से ये बहुत ही संसार में ही रहने वाले, कहीं जाने वाले नहीं। इसलिए दो चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई बोल भी रहा है हमको, अगर तो हमको सह लेना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु ये बताते हैं, तृणादपि, सह लो, तृण से भी नीच समझो अपने आप को, तो सभी को सम्मान देने की भावना रखो। ये फॉर्मूला है, तभी हम अच्छे से भजन भी कर पाएंगे। अगर जो अपराध से मुक्त रहता है वही अच्छे से भजन भी कर पाता है। अगर जो बोलेंगे मैं अपराध भी करूंगा और भजन भी अच्छे से करूंगा, पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल हो कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भजन करें और साथ में अपराधों से मुक्त हो। अगर जितना अच्छा भजन रहेगा, तो एक दूसरे को इंटर सपोर्ट करते हैं। अगर जितना ज्यादा हमारा भजन अच्छा रहेगा, उतना कम अपराध करेंगे, जितना कम अपराध करेंगे उतना अच्छा भजन होगा। एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो हमको भजन अच्छा करना है। कोई पूछ सकता है कि हम अपराधों से कैसे बचे, और जितना ज्यादा हम भजन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, उतना ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम भक्तों का किसी के प्रति भी अपराध ना करें। और हम अपराध कम करेंगे तो भजन भी कर पाएंगे। अभी हम जब करते हैं तो नींद क्यों आती है, क्योंकि अपराध होता है। 10 नामाभास अपराध के बारे में बताया गया है। 3 अपराधों से हम बच पाएंगे अगर हम भजन भी अच्छे से करेंगे, और ये भी सावधानी रखेंगे अपराध ना करें। दोनों चीज को हमको साथ में रखना है, इंटर सपोर्ट करते हैं। वो करेंगे तो फिर हम भी भक्ति में उन्नति करेंगे। और जैसे यहाँ पर कर्दम मुनि भगवान को प्राप्त किए, वैसे हम भी भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। आप खुद फील कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पोस्ट डेटेड चेक है कि आप बाद में करोगे। आप देखो, जिस दिन हमारी साधना अच्छी होती है उस दिन हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो ये हमारे पास खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो सुबह का टाइम जो है साधना के लिए होना चाहिए।
अब वैसे भी हम देख रहे हैं बाहर के लोग जो है 9-10 के आसपास ही उठते हैं, जो बहुत बटे फुली मटेरियलिस्टिक पर्सन है, क्योंकि उसी के जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जॉब है, बिजनेस है, तो आप 10 के बाद स्टार्ट करिए जो भी है, उसके पहले तक आप अपना जो भी है साधना उसको अच्छे तरीके से करिए, टाइम अपना पूरा मैनेज करिए, और इस तरह करके आप जो है एक तरह से अपनी कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस बना सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कुछ भी प्रश्न है पूछ सकता है, बता सकता है, कुछ भी शेयर करना चाहता है तो कर सकता है।